नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच संजय राउत लगातार अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। अपनी बयानबाजी में लगातार वो एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। एकनाथ शिंदे पर उन्होंने इस कदर इस बार दावा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 15 से 20 दिन में शिंदे की सरकार गिर जाएगी। जी हाँ, ये बड़ा दावा, एक बड़ी भविष्यवाणी एक तरीके से कहा जाए तो संजय राउत की तरफ से की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। पहले तो संजय राउत ने जो दावा किया है उसके बारे में आपको बता देते हैं। संजय राउत ने दावा किया था कि शिंदे की सरकार कभी भी गिर सकती है। इसके बाद से ही एक बार महाराष्ट्र के राजनीति गलियारों में हलचल मची हुई है। दरअसल जो पूरा बयान है वो आपको बताएं तो संजय राउत ने ये कहा था कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार ने दावा कर रहे हैं वो उनकी जो सरकार है वो किसी भी वक्त गिर सकती है। उद्धव ठाकरे इस बात पर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि जलगांव जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव कभी भी हो सकते हैं और उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने दावा किया था कि एकनाथ शिंदे की सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है। ये सरकार अगले 15-20 दिन में गिर जाएगी। इस बयान के बाद ही ठाकरे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। उसके बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि क्या अगले साल भी सीएम शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये सीधे तौर पर सवाल किया गया है ठाकरे की तरफ से, यानी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से। उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शिंदे की पार्टी को कुल 288 में से केवल 48 सीटें आवंटित की जाएंगी। उन्होंने पूछा, क्या बीजेपी केवल 48 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? सीएम शिंदे और अन्य बागी नेताओं का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी और समर्थक ये सुनिश्चित करेंगे कि देशद्रोही राजनीतिक रूप से खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि सब देखेंगे कि आप खत्म हो गए हैं। हमने विश्वासघात के कारण बने राज्य पर लगे कलंक को साफ कर दिया है। महाराष्ट्र बहादुर लोगों की भूमि है, गद्दारों की नहीं। यानी कि सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने गद्दार बता दिया। दरअसल पिछले साल शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बागी नेताओं ने एक धड़े के साथ बीजेपी के साथ मिल गए थे और ऐसे में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया था और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन संजय राउत ने यह दावा कर दिया है कि इस बार 15 से 20 दिन में एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी। वहीं उद्धव ठाकरे भी ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी वक्त चुनाव लड़े जा सकते हैं, चुनाव किसी भी वक्त हो सकते हैं और शिवसेना चुनाव चिन्ह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी उनके पक्ष में आने वाला है। अब उद्धव ठाकरे के इस दावे के बाद एकनाथ शिंदे की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है ये आने वाले समय में देखना होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।